स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के परमाना शहर से एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, क्योंकि एसीसी में कार्यरत कर्मचारी जो अपने कागज स्मिथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो एक बार फिर से अपनी आवाज हमारे मीडिया के द्वारा बुलंद करना चाहते हैं। और आज का इनका कंसेप्ट है सेफ्टी यानी सुरक्षा। इससे पहले ये प्रदूषण के बारे में भी हमारे मीडिया के जरिए आवाज उठा चुके हैं, पर अभी तक पॉल्यूशन ऑफिसर जिला बिलासपुर से अपनी कुर्सी से हिला डुला नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ। और वैसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आने वाली नई बीमारियों के बारे में बड़े बड़े शोध कर रही है, इंजेक्शन लगा रही है। कम से कम ये बीमारियां जो धूल के कारण ऐसी असाध्य रोग लग रहे हैं, आज तक इन नेताओं के कानों में जो ना रहेंगी। बट आपको विदित है, मैं बारंबार जब भी एसीसी के अगेंस्ट या रिगार्डिंग न्यूज बनाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एसीसी कंपनी लाफारेज होलसेल ग्रुप के अंदर आती है और उसका मुख्य सिद्धांत सेफ्टी और सुरक्षा है। और सेफ्टी के बारे में ना जाने कितनी दुर्घटनाएं अंदर होती है, पर ये सारे प्रबंधक उनको छुपाते हैं दुनिया के सामने लाने से और मीडिया में देने से। और जिन जिन बारे में हमें पता लगता है मैं सबसे पहले कवरेज करके देता हूँ। एक मैं किस्सा और बताता हूँ। तकरीबन 5-4 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर जो पंजाब से था, उसके ट्रक पैर पे टांग पे ट्रक का टायर चढ़ गया था और इन नमूनों ने पार्क सुंदरनगर उसका प्लास्टर करवाया। यहाँ तो प्लास्टर में नहीं होता इनके हॉस्पिटल में। पर उसके बाद आज 1 साल पहले मैंने जब उसका हालचाल पूछा तो उस ड्राइवर के 10 ऑपरेशन चंडीगढ़ पीजीआई में हो चुके थे और अब आज वो अपाहिज हो गया है और व्हील चेयर पे चलता है। बट अल्टीमेटली प्रधान शिवराज सिंह चौहान जी हमें बताएंगे और इन्होंने कोई फुटेज भी बनाई है, कोई इंसिडेंस अंदर हुआ था। तो सर आप हमें बताएं कि क्या इशू है और किस तरह का कोराम इस कंपनी प्रबंधन ने बचाया हुआ है। कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है एसीसी दादल स्मिथ वर्क्स के पैकिंग प्लांट में हुआ। दादल नंबर 2 जो प्लांट है उसकी लोडिंग मशीन 15 आगे से वो टूट के नीचे गिरी, 45 वो आगे से टूट कर नीचे गिर गई। वहाँ एक हमारा श्रम के भाई काम कर रहा था, वो सेट करके गाड़ी में सेट करके मशीन को थोड़ा बाहर हुआ, उसी टाइम वो गिर गई। अगर कहीं खुदाना खास्ता अगर उसके पाँव के ऊपर या उसके टांगों के ऊपर वो मशीन गिरती तो उसकी जान भी जा सकती थी और उसका बहुत ही बड़ा नुकसान। जान तो जानी सर, इतनी बड़ी मशीन होनी और लोहे की मशीन होती है ना। जी लोहे की। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लांट में कोई सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल सेफ्टी कागजों में है या अपने कागज पूरे करते हैं और इनको कागज में भर करके भी साइन लेते हैं और सबके साइन होते हैं कि हम ये तरीके से सारा काम कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह का इंसिडेंट या कोई दुर्घटना होती है तो वर्कर के ऊपर सारी बात आ जाती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। कोई किसी भी तरह का नियम लागू नहीं है, वहाँ सिर्फ कागजों तक सीमित है। आज वर्करों की संख्या इतनी कम है कि 3 वर्करों का काम एक वर्कर से करवाया जा रहा है, कोई नियम नहीं है और कोई भी काम किसी से करवाया जा रहा है। एक दूसरी बात, इस पैकिंग प्लांट में 2 ठेकेदारों को लेबर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ केंद्र की ओर से लाइसेंस इशू हैं, नरेश कंस्ट्रक्शन कंपनी और बंधन विकास। नरेश कंस्ट्रक्शन 1 नंबर प्लांट चलाती है, एक गादल नंबर 1, और जो बंधन विकास है वो गादल नंबर 2 पैकिंग प्लांट चलाता है। परंतु उसके अलावा बंसिंग चंदेल नाम से जो फर्म है एक और, उसके वर्करों से वहाँ ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है जबकि उनका लाइसेंस नहीं है। इस प्रकार से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियम नंबर 2 का सीधा उल्लंघन हो रहा है। और मैंने ये बात पहले भी उठाई है कि इस तरह के अगर उनके साथ कुछ किसी तरह का हादसा होता है उन वर्करों के साथ तो कंपनी सीधी मुकर जाएगी कि हमने इनको भेजा ही नहीं है, क्योंकि ये पैकिंग प्लांट में काम ही नहीं कर सकते। इस तरह से काम वहाँ करवाया जा रहा है।
प्लांट में बहुत बुरा हाल है। किसी भी मशीनरी का रिपेयर नहीं होती, किसी भी मशीनरी की काम नहीं होता। यहाँ सिर्फ पैसा बचाओ अभियान चला हुआ है। अभी कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी का इन्होंने इतना ज़्यादा फायदा उठाया, इतना बड़ा लाभ उठाया कि जो टर्नओवर इनका था वो बढ़ गया। 2019 में जो टर्नओवर था एसीसी का वो 2014 में बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा? एक तरफ तो रोना रो रहे हैं कि जी हमें कोरोना के कारण हमें घाटा हो गया, हमें ये हो गया, लोगों की सैलरियां काट दी गई, परंतु जो टर्नओवर है इनका टर्नओवर 1400 करोड़ से ऊपर चला गया, जो 1400 से नीचे रहता था। और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ना इनके ऊपर कोई लेबर डिपार्टमेंट काम करता है, ना कोई इनको पूछता है। हम लोग इतने परसों से इस बात को आवाज उठा रहे हैं। नहीं, तो देखिए ना, प्रशासन कहाँ एक दूध पीते बच्चे हैं, ठीक है ना भाई, गुमराह करते हैं। उनको नहीं पता लगता भी यहाँ कहाँ पे क्या चला हुआ है। आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके शेयर सार क्या क्या होते हैं, सूचकांक को टीवी में आते हैं भी आज इतने घटे इतने बढ़े। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी क्या है जी, क्योंकि ये ऊपर की लेवल की बातें हैं, यहाँ सिर्फ मजदूरों का शोषण किया जाता है। ये प्रशासन को भी, हालांकि प्रशासन को पता होता है, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आजकल तो कोई चीज पाई नहीं जा सकती कि कंपनी का कितना टर्नओवर है, कितना घाटा, कितना फायदा है। ये कंपनी तो एसीसी कंपनी का तो टर्नओवर बढ़ा है, इनका तो लाभ बढ़ा है, तो प्रशासन कैसे इससे गुमराह हो सकता है? परंतु फिर भी इस कोरोना महामारी को इनका बड़ा इतना हवा बनाया हुआ है, जबकि यहाँ हर चीज़ ठीक से चली हुई है। और ये थोड़ा सा भी खर्चा कहीं करना नहीं चाहते, कहीं भी थोड़ा सा भी खर्चा करना है। फिर टॉयलेट तक में भी कोई इस तरह का उन्होंने स्वीपरों को कम कर दिया है, स्वीपरों की संख्या कम कर दी है, उनको दूसरी जगह लगा दिया है, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत कम हो गई है, दूसरी जगह लगा दिया है। और एक आदमी के पास 3-3 आदमियों का काम है। और मशीनरी का जो हाल है कि जो जितनी जहाँ तक चलती है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, कोई जिस तरह से कोई चीज़ चली हुई है उसका कुछ गारंटी होती है, किसी बेरिंग बदलने की, किसी मशीन के बदलने की, किसी पुर्जे की बदलने की गारंटी होती है कि कितने साल बाद बदलना है, वो बदला जाता था पहले। परंतु अब चलाओ रगड़ो, जब तक चलता है चलने दो। और इस तरह के अंजाम, और लोडिंग मशीन का गिरना भी इसका प्रमाण है। नहीं तो ये जो क्लिंकर सैलो गिरा था, ऐसे गिरा जब डालना नहीं कुछ नहीं, उसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद अंदर एक साइड आग लगी, दूसरे साइड आग लगी। ये तो बताते नहीं नमूने किसको नहीं, मैं डालता नहीं पूरा फेसबुक पे क्या हो रहा है, अंदर क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को जगाना चाहते हैं कि मजदूरों का यहाँ स्थिति बहुत खराब है। प्रदूषण के बारे में हम पहले बोल चुके हैं कि प्रदूषण के कारण मजदूरों का बहुत बुरा हाल है, कई तरह की बीमारियां लगी है, कितने लोग मर गए हैं। परंतु सेफ्टी का मुद्दा सबसे पहले सेफ्टी। कोई मरने के लिए यहाँ नहीं आता, हमें जो पैसे मिलते हैं वो काम के बदले पैसे मिलते हैं, जान के बदले पैसे नहीं मिलते। इसलिए हम सरकार को भी जगाना चाहते हैं कि देखिए इनका यहाँ जांच करिए, आके कोई लेबर ऑफिसर भेजिए, कोई यहाँ आता ही नहीं। इसलिए मैं इसी चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को उठाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस यूनियन के मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और मजदूर भी हैं अंदर। और जिस टाइम ये आज का इंसिडेंट हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, कितना भयंकर था, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट मौके पे मौजूद थे, ये अपनी जुबानी बताएंगे। सर बताएं। सर, जब मैं 2 बजे ड्यूटी में ऊपर गया तो वहाँ देखा तो मैं मशीन को आगे किया। जब मशीन आगे कर रहा था तो आगे करते वक्त जो मशीन थी वो नीचे पड़ गई, नीचे गिर गई और टूट के नीचे गिर गई। अगर मैं थोड़ा सा पीछे नहीं हटता तो लत टूट जाती है, बाजू फ्रैक्चर हो जाता। तो आपने उसकी फुटेज वगैरह बनाई है? हाँ जी सर। ठीक है, मेरे को शेयर करिए, मैं डालता हूँ उसको। अच्छा, अभी हमारे मस्तराम जी जुड़े हैं हमारे साथ। सर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, आप क्या चल रहा है इस कंपनी में? ठीक है सर, मेरा नाम मस्तराम भारद्वाज है, मैं 27 साल पैकिंग प्लांट में काम करता हूँ। कल जो हादसा पैकिंग प्लांट कागड़ में हुआ वो क्या था कि सेफ्टी के मामले में कंपनी बड़ी बड़ी बातें करती है, करोड़ों करोड़ों रुपए कंपनी ने सेफ्टी के लिए लगा दिया। लेकिन सेफ्टी जो तो कागजों में है, मतलब फील्ड में अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है पैकिंग प्लांट में। और जो आदमी पैकिंग प्लांट में जो हमारे लोडर है, पैकर मैन है, सेफ्टी सिर्फ एक दिखावा से नहीं होती। जो पैकिंग प्लांट में डस्ट का जो बुरा हाल है वो मतलब उसको सिर्फ नहीं देखते। मतलब क्या था कि हमने वीडियो बनाई है उसकी, आपको हम भेज देंगे। लेकिन जो
पैकिंग प्लांट में जो लोड और पैकरमैन जो काम कर रहे हैं तो उनका मतलब डस्ट से जो इतना बुरा हाल है कि काम को क्या करना, खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। तो हमने कई बार ये चीज़ें उठाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कंपनी को भी और यूनियन के भी ध्यान में लाना चाहूँगा कि वर्करों का अंदर मतलब डस्ट का बहुत बुरा हाल है। अगर ये डस्ट के बारे में कुछ किया नहीं गया तो आदमी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो और जो सेफ्टी का जो कल जो वाक़या हुआ वो मतलब एक बहुत बड़ा हानिदनीय है। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है तो ये ACC मैनेजमेंट की है, डिपार्टमेंट हेड की है कि ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने इस यूनियन के सेक्रेटरी साहब, जो ACC कंपनी की सेफ्टी का भंडाफोड़ करेंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जॉब करता था। तो इन्होंने एक बेल्ट जैसी दे देते हैं पहनने की और दूसरे जूते 3-4 साल बाद दे देते हैं, उसका भी पैसा खा जाते हैं 8 साल का। और एक आधा हेलमेट पकड़ा दिया और हाथ में उसमें कुछ गिर गया तो ऐसे भी मेरे को लगता ही नहीं। क्योंकि एक मेरा दोस्त अपने सऊदी अरब में जॉब करता था, उसने जो वहाँ के सेफ्टी इक्विपमेंट थे उनकी फोटो भेजी थी, तो इतनी उनकी क्वालिटी उस फोटो में भी नजर आ रही थी। और अल्टीमेटली जो ये मजदूर वहाँ पे काम करते हैं ये भंडाफोड़ करेंगे कि किस तरह की सेफ्टी इस ACC कंपनी की है और क्या ये कागजों में पूरी दुनिया और प्रशासन के सामने दर्शाता है। जी, मेरा नाम सुंदरदेव है। मैं अपने दिगाकर ACC कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले कल हमारे गागर 2 में 45 नंबर मशीन पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जो व्यक्ति वहाँ पर उस मशीन को ऑपरेट करने जा रहा था, वो जैसे ही मशीन के अंदर अब गाड़ी के अंदर मशीन को ले जा रहा था, तो वो मशीन का बूम जो होता है आगे वाला हिस्सा वो टूट कर जो है वो नीचे गिर गया। वो तो गनीमत ये रही कि उसने थोड़ा सा जल्दी से उसको अपना भाग लिया उस हादसे को और वहाँ से थोड़ा पीछे हट गया, नहीं तो उसका बाजू, उसकी टांग, उसका फ्रैक्चर हो सकता था। लेकिन यहाँ इस ACC फैक्ट्री में, पैकिंग प्लांट में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा है। कागजों में कार्रवाई होती है, मीटिंग बुलाते हैं तो उसके कागजों के ऊपर बाद में जो साइन चुपचाप से करवा दिए जाते हैं। किसी को जो है उस सेफ्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। और ये जो कल बहुत बड़ा हादसा हुआ, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ACC प्रबंधन की है, जो इस तरह के हादसे को न्योता देते हैं, ना ही इस ओर का भी ध्यान देते हैं। पैकिंग हाउस में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है। लोडिंग करने वाला व्यक्ति और पैकर जो चलाता है, वहाँ पर ये धूल का इतना बड़ा हालत खराब है कि लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से जो है ग्रसित हो चुके हैं। हमने देखो बिलासपुर में पॉल्यूशन अफसर हिमाचल प्रदेश श्रम मंत्रालय अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी पत्र लिखे, अपने हर जगह पत्र लिखे, इनको भी पत्र लिखे, लेकिन कहीं से भी कोई भी अधिकारी, ना तो सरकार की तरफ से ना तो जिला प्रशासन की तरफ से, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लगता है कि किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार में ये सब लोग बैठे हुए हैं। सेफ्टी के नाम पर यहाँ पर हेलमेट और एक वो सेफ्टी जैकेट, उसको बहुत बड़ा महत्व देते हैं। अगर वो डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं तो उसके ऊपर तरह तरह के जो है उसके ऊपर शोषण करना शुरू कर देते हैं। जबकि उसकी हेलमेट या सेफ्टी जैकेट पहनने से कोई सेफ्टी किसी की नहीं होती, सिर्फ वो एक दिखावा है। और ना तो सेफ्टी जो ना तो वर्दियाँ किसी को दी जा रही है, ठीक है सर। और अभी जो इन्होंने एकदम से घोषणा कर दी कि नोटिस भी निकाल दिए कि जो इस तरह के नहीं लेके आएगा, ड्रेस नहीं डाल के आएगा तो उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इस HR विभाग का बहुत बड़ा रोल है जो मजदूरों का शोषण करता है। रोल है हमारा राजेंद्र ठाकुर के और हमारे यहाँ के बहुत बड़े अपने अधिकारी हैं HR डिपार्टमेंट के, वो जो प्रमुख अधिकारी हैं।
आपका काम नहीं चेक करना काम होगा। आपकी ड्यूटी है सेफ्टी से ये कर ये लोग क्या रहे आपने वो रिपोर्ट हुआ है उसके बारे में देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं क्या एक्शन लिए जा रहे हैं हमने तो वो रिपोर्ट वहाँ से एक गत्ता ले आए मतलब थोड़ा एसीसी लिखा होता है नहीं जैसे बाकी चीज लगे जैसे बाकी चीज लगे कंपनी के हमारा ठेकेदार का ऑफिस बाहर होता है हम ठेकेदार को बार मतलब वो करेंगे सीसीआर रजिस्टर लगेगा बाहर लिखते हैं हाँ दिल्ली सेक्टर के पास रहेगा आपने जाके लिख देना है गलती की मैं मास्क भी नहीं रखा होंगे ना सियाणा ने हूँ सियाण है ना इन्हें बनाई रहे तेरा फोटो है ना आवाज़ आ रही वो सीधी वाला पूरी बचेगा ना कंपनी नहीं गई ये तू खपा डी में बच्चा बचेगा हो रहा है जहाँ बच गया ना क्रिमिनल कंपनी का है नहीं अब आप आपको बोलो हाँ अब आपको है नहीं फोटो ले नहीं जिधर चक्कर मारे क्या लिया जो वर्दी के बारे में जो नोटिस निकाला गया है उसमें जो है 20 से 30% वर्करों को जो है वर्दी नहीं दी जाती जो मतलब इसलिए हमारी यही रहेगी कि जितने भी वर्कर इस उद्योग में काम करते हैं सबको जो वर्दियाँ दी जाए। अच्छा तो मतलब वर्दियाँ भी कटका जाते हैं। जी 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 चलो धन्यवाद।